नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स प्लेलिस्ट की श्रृंखला में आज हमारा तीसरा पार्ट जावा 8 के अंदर। बहुत खुशी हो रही देख के मुझे आपके कमेंट्स, जब आप लोग लिख रहे हैं कि आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप उनको आंसर कर पा रहे हैं जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, या आपको ये कार्य क्षेत्र में भी बहुत काम आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि मैं किसी काम आ पा रहा हूँ आप सबके। मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये भी बताया कि जैसे उन्होंने स्प्रिंग बूट के वीडियोस देखे और उसके बाद उनसे जब इंटरव्यू में वही सेम क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने परफेक्टली आंसर दिए, जिसके कारण उनको शायद उस इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसको, और कई लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि जावा 8 पहले आप कंप्लीट कर लीजिए उसके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टाइम पे कहीं भी आप जावा डेवलपर कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जावा 8 बहुत पूछा जाता है, क्योंकि स्टेबल वर्जन है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे बच गए हैं जो हमको कंप्लीट करना है। मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी कुछ कवर कर लूँ इस वीडियो में, लेकिन अगर नहीं होता तो मैं दोस्तों पार्ट 4 बनाऊँगा, जिससे आपको मैं प्रॉपरली ईजी धीरे धीरे समझा सकूँ। और ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाना चाहता, नहीं तो कि आपको फिर ज़्यादा टाइम देने में फिर बोर हो जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक फिर से, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ध्यान से आपको उसके आंसर देने होंगे और आपको पता भी होनी चाहिए कई चीज़ें हम मिस कर देते हैं। तो मैं होपफुली बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है जावा 8 इंटरव्यू क्वेश्चंस का, तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं कि जावा 8 का पूरा बेसिक्स और उसके बाद लैम्डा एक्सप्रेशन। आज हम देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो इंटरव्यूअर जब जावा 8 पे आप काम कर रहे हैं, आपने बताया कि जावा 8 पे आपने काम किया हुआ है, तो इंटरव्यू जरूर पूछेगा कि भाई इज देयर एनी चेंज इन द वर्किंग ऑफ हैश मैप इन जावा 8। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यूअर को ये पूछना रहता है हर समय कि ऐसी क्या चीज़ आई है जावा 8 में हैश मैप के लिए। क्योंकि इंटरनली जब मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर कोर जावा की श्रृंखला में आप अगर देखोगे, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए कि हैश मैप इंटरनली कैसे काम करता है और उसका क्या चेंज आया है जावा 8 में। अगर आप वो देखेंगे तो आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या आंसर दे रहा हूँ। और अगर आपने जावा 8 पे काम किया है तो आप इजीली दे सकते हैं कि अगर क्या होता था दोस्तों, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ आपको कि हैश मैप जब इंटरनली काम करता है तो उसमें हैश कोलिजन भी होता है। मतलब आप एक ही बकेट में आप बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं और आप एक ही प्लेस में, जो आपका मान लीजिए मेमोरी स्पेस रहता है, उसमें आपके वैल्यू इंसर्ट हो रही हैं। अगर हैश कोलिजन होता है तो दूसरी वैल्यू जो इंसर्ट होती है वो लिंक लिस्ट बन जाता है, और लिंक लिस्ट के थ्रू आप उसको इटरेट कर सकते हो। लेकिन वो एक टाइम पे आके अगर आप इसकी लिमिट बहुत बढ़ जाती है उस बकेट की, तो लिंक लिस्ट को इटरेट करना, उसको ट्रैवर्स करना इतना फास्ट नहीं हो पाता। तो उस चीज़ को करने के लिए इन्होंने क्या किया है जावा 8 में, वो अगर हैश कोलिजन हो रहा है तो बाइनरी ट्री से रिप्लेस कर दिया है। वो लिंक लिस्ट नहीं रह गया है, क्योंकि बाइनरी ट्री बहुत फास्ट है ट्रैवर्सिंग में और बहुत इजी भी है, तो इसलिए उन्होंने बाइनरी ट्री से रिप्लेस कर दिया है। तो ये आपको आंसर देना है इंटरव्यूअर को कि अगर उसने पूछा कि क्या चेंजेस हैं हैश मैप में, तो ये सबसे मेजर चेंज है कि आपको इस टाइप से जो मैंने आंसर लिखे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ हिंदी में, बाकी आपको इंग्लिश में तो आंसर देना ही पड़ेंगे। कि if element in bucket reaches certain limit, the linked list is replaced by binary tree for the fast and easy traversing। ये आपको जवाब देना है दोस्तों। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैश मैप बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कलेक्शन का। होपफुली अगर आप से रिक्वेस्ट है कि पहला मेरा इसका वीडियो जरूर देखें, इंटरनली कैसे काम करता है, आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। मैंने एक एक चीज़ आपको डिबग करके दिखाई है उसमें। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि इज देयर एनी चेंज इन मेमोरी मैनेजमेंट इन जावा 8। तो अगर कई क्वेश्चन सीरियसली आपको बहुत लगेंगे कि ये किस टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं इन पे। तो जो परमानेंट जनरेशन एक्चुअली हीप स्पेस में होता है, तो परमजन बोलते हैं उसको।
तो इसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है मेटा स्पेस से। तो ये अपने आप को मेमोरी को खुद को इंक्रीज कर लेता है, ये स्केल कर लेता है, तो इस चीज़ से इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो इसका ये परफेक्ट आंसर है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अभी डिटेल में तो मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, लेकिन आप इसका ध्यान रखिए कि परमजेन को रिप्लेस कर दिया गया है मेटा स्पेस से आपके जावा 8 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, इसको बिल्कुल आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन अगर आता है तो उसको अवॉइड कैसे करते हैं जावा 8 में। तो जावा 8 ने क्या किया है दोस्तों, प्रोवाइड किया है नया कंसेप्ट ऑप्शनल्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शनल करके एक नया कंसेप्ट आया है। तो ऑप्शनल कैन बी यूज टू अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये आंसर आपको परफेक्ट देना है इंटरव्यूअर को। और फिर अगर उसने बहुत डिटेल में पूछा तो वो कैसे, तो वो फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे आपने एक स्ट्रिंग लिया है, ए स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू नल, राइट, जो मैंने दिखा रहा हूँ। तो अगर वो आपका नल एज ए नल पास हो रहा है तो नल डेफिनेटली आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, राइट। और उसमें क्या करते हैं आप जनरली स्ट्रिंग, फिर अगर नल पॉइंटर आपको कहीं ढूंढना है तो आप जाएंगे और फिर उसको नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैच करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे, ये सब करेंगे। बट उसकी जगह क्या कर सकते हैं, इसमें हमको ऑप्शनल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल, उसके अंदर स्ट्रिंग डाल देंगे, ए स्ट्रिंग ऑप्शनल डॉट एम्प्टी। अगर आप ये कर लेंगे तो ये जो आपकी ए स्ट्रिंग है ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा इसमें दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिए कि इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन को जावा 8 के थ्रू इजी वे में। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा जो आ गया है, अब हम आ गए हैं स्पेस स्ट्रीम पे। पहले इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, लैम्डा एक्सप्रेशन। नाउ इंटरव्यूअर विल आस्क अपॉन ऑन व्हाट टॉपिक, स्ट्रीम्स। क्योंकि जावा 8 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो इतना टफ नहीं है दोस्तों, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप मेरे ये क्वेश्चंस को फॉलो करें। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीम और व्हाट इज द स्ट्रीम इन जावा 8। तो स्ट्रीम क्या करता है, स्ट्रीम बेसिकली अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने क्लियरली समझाया कि फॉर ईच मेथड हमने यूज़ किया इंस्टेड ऑफ फॉर, एनहांस्ड फॉर लूप, नॉर्मल फॉर लूप, या फिर इटरेटर जो हम यूज़ करते थे कलेक्शन में, उसकी जगह क्या आया है अभी स्ट्रीम एपीआई में जावा 1.8 में, फॉर ईच मेथड। फॉर ईच मेथड कहाँ पे आया है, इटरेबल इंटरफेस के अंदर आता है वो। तो जावा 8 से स्ट्रीम एपीआई इंट्रोड्यूस हुआ है। स्ट्रीम एपीआई क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए काम आता है, और ये ऑन डिमांड बेसिस पे काम करता है। मतलब जब आपको ज़रूरत हो तो ही आपका मेथड कॉल होगा, वरना वो नहीं होगा। और स्ट्रीम एपीआई जैसे इसके एग्जांपल के लिए अगर डिटेल में जाना चाहेंगे इंटरव्यूअर तो दे सकते हैं कि भाई जैसे यूट्यूब है, वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है मान लीजिए। जैसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि जैसे आप एक वीडियो देख रहे हैं, अब आपने मेरा वीडियो स्टार्ट किया तो क्या होता है कि यूट्यूब क्या करता है, पूरा का पूरा वीडियो उठा के आपको उसको स्ट्रीम नहीं करता है, आपको पहले से वो वीडियो नहीं देता। जैसे जैसे आप देखते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रीमिंग होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ज़रूरत पड़े उतना ही वो दिखाता है, ज़्यादा एक साथ पूरा नहीं दिखाता, क्योंकि वो मेमोरी स्पेस पूरा कैप्चर कर लेगा। तो उसको चीज़ को बचाने के लिए वो ऑन डिमांड बेसिस पे आपको वीडियो स्ट्रीम करता रहता है। ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है स्ट्रीम एपीआई, जो कि हमको यूज़ करनी चाहिए। और हमको कैसे यूज़ करनी है हम आगे और उसको डिटेल में देखेंगे। मैं कोशिश भी करूँगा कि आपको स्ट्रीम एपीआई से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। अभी के लिए आप इतना समझिए कि स्ट्रीम एपीआई कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेशन ऑफ डेटा यूजिंग इन जावा 8। व्हाट इज द डिफरेंस, पहले एक्चुअली स्ट्रीम एपीआई क्यों आया, जब हमारे पास ऑलरेडी कलेक्शन था तो स्ट्रीम क्यों आया। तो ये इंटरव्यूअर ये हमेशा चेक करेगा आपसे कि ये भाई ये जो है इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एपीआई एंड स्ट्रीम एपीआई। तो आपको जवाब देना है कि कलेक्शन एपीआई में क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो तो जब हम कलेक्शन एपीआई का जैसे एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट बनाया हमने, उसके अंदर एरेज डाल दिए, उसने स्ट्रिंग या इंटीजर जो भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो डाल दिए, उसके बाद उसको इटरेट किया। तो हमारा क्या रहता था कि एलिमेंट्स आर नॉट कंप्यूटेड इन द बेसिस ऑफ इन डिमांड बेसिस। उसमें क्या पहले से हम कुछ सब कुछ डाल देते थे और उसके अकॉर्डिंग आपका काम होता था, उसमें कुछ इन डिमांड बेसिस पे काम नहीं होता था। और इंडेक्स जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है तो हमको पहले से इंडेक्सिंग होती थी और इंडेक्स एक्सेस पॉसिबल था उसमें कलेक्शन एपीआई में।
अगर आपको याद हो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स में, तो आपको पता चल जाएगा बिल्कुल कि मैं ये थर्ड पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, इटरेशन वाज एक्सटर्नल। अगर आपको याद नहीं है तो ये इसका आंसर ये है कि फॉर लूप, नॉर्मल फॉर लूप, इनहेंस फॉर लूप और इटरेशन जो है वो एक्सटर्नल लूप्स हैं, जबकि जो हमारे जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर ईच लूप दैट इज इंटरनल इटरेशन लूप। इसके अलावा कलेक्शन में क्या होता था, एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स वाज सीक्वेंशियल। अभी क्या इसमें हर चीज़ सीक्वेंस में होती थी, जब आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो दैट वाज इन सीक्वेंस। तो उसके अपोज में व्हाट स्ट्रीम एपीआई इज गिविंग अस इज एलिमेंट्स आर कंप्यूटेड इन द बेसिस ऑफ डिमांड बेसिस, जो मैंने पहले आपको बताया कि यूट्यूब पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया उसको याद रखिए। इंडेक्स्ड एक्सेस नॉट पॉसिबल, इसमें इंडेक्सिंग का कोई मतलब नहीं है, उससे हम एक्सेस नहीं करते, हम डायरेक्टली जैसे हमारे पास दो चीज़ें हैं वो मैं आगे जाके आपको एक क्वेश्चन में बताऊंगा, तो उससे हम उसको एक्सेस करते हैं चीज़ों को। इटरेशन इज इंटरनल, मतलब हमारा जो फॉर ईच लूप है वो इंटरनल इटरेशन कहलाता है। एक्सेस ऑफ एलिमेंट वाज सीक्वेंशियल एज वेल एज पैरेलल, इसमें क्या है कि दोनों चीज़ें हो सकती है, सीक्वेंस में भी आप एक्सेस कर सकते हो, पैरेलल स्ट्रीम भी आप यूज़ कर सकते हो, तो ये दोनों चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं। फिफ्थ, स्ट्रीम डज नॉट स्टोर डेटा, इसमें कहीं स्टोरेज नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब पे आप बफर होता रहता है चीज़ें और आपको एक के बाद एक मिलती जाती है अगर आप देखते जाते हो तो, और अगर आपको नहीं देखना है तो वो पूरा का पूरा मेमोरी में ले जाके नहीं रखेगा, स्टोर नहीं करेगा। स्ट्रीम डज नॉट हैव फिक्स साइज, इसमें कोई साइज का फिक्सिंग नहीं है, इसमें जब आपको चाहिए एलिमेंट्स निकाल लो, और इसमें दो तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जो हमारा ओरिजिनल साइज है वो चेंज नहीं होता स्ट्रीम में। एन ऑपरेशन ऑन स्ट्रीम्स डज नॉट चेंज इट्स ओरिजिनल साइज, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं उससे ओरिजिनल साइज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोनों के डिफरेंस बताने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है कुछ, तो आप बार बार जाके मेरे वीडियोस को देखें, जिससे आपको ईजिली समझने में ईजी हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि व्हाट इज स्ट्रीम पाइपलाइनिंग, तो आपको इसका आंसर ये देना है, क्योंकि स्ट्रीम क्या है, ये चेनिंग ऑफ स्ट्रीम ऑपरेशंस है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम पाइपलाइनिंग। ये सब जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको उस टाइप कंफ्यूज नहीं होना है जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे इस टाइप से क्वेश्चंस करे तो। और स्ट्रीम पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि चेनिंग ऑफ स्ट्रीम ऑपरेशंस होते हैं। इसमें क्या है कि दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक तो दो टाइप की चीज़ होती है, एक तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन होता है और एक टर्मिनल ऑपरेशन होता है। तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन जो होता है वो आपको इंस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो आपने मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे आप कोई ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको एक तो तरीका है इंटरमीडिएट ऑपरेशन से और दूसरा तरीका टर्मिनल ऑपरेशन से। और इंटरमीडिएट ऑपरेशंस रिटर्न इंस्टेंस ऑफ स्ट्रीम, बट एट द एंड यू नीड टू रन टर्मिनल ऑपरेशन टू एंड द चेनिंग। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरमीडिएट ऑपरेशन और टर्मिनल ऑपरेशन। अब इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे, अगर आपको इंटरमीडिएट ऑपरेशन पता है, टर्मिनल ऑपरेशन पता है, तो कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑल मेथड टाइप्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रीम एपीआई। तो सबसे पहले आपको बोलना है इंटरमीडिएट ऑपरेशन, इंटरमीडिएट मेथड्स एंड टर्मिनल मेथड्स, राइट। अब वो पूछेगा अच्छा इंटरमीडिएट क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों विच ऑल इंटरमीडिएट मेथड्स हैव यू यूज्ड ऑफ स्ट्रीम एपीआई। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। फिल्टर है, अगर आपको ध्यान हो तो फिल्टर है, मैप है, फ्लैट मैप है, डिस्टिंक्ट है, सॉर्टेड है, पीक है, लिमिट है, स्किप है। लेकिन आपको बोलना वही है जो आपने यूज़ किए हैं, लेकिन अगर वो पूछे तो पूरे बताइए। लेकिन आपने जो अपने कोडिंग करते टाइम अपने डेवलपमेंट में यूज़ किए हैं सिर्फ उनको वो बताइए, कि वैसे तो इतने सारे होते हैं लेकिन मैंने जो यूज़ किए हैं वो ये है, क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उस टाइप से आएगा कि भाई फिल्टर में क्या होता है, मैप में क्या होता है, फ्लैट मैप में। आज हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको ये क्वेश्चन के रीजंस बता रहा हूँ कि किस टाइप से वो पूछ सकते हैं। तो ये जो है फिल्टर, मैप, अगर आपने बिग डेटा में काम किया है तो आपको मैप रिड्यूस याद होगा कि मैप एक जो मेथड है वो आपका इंटरमीडिएट मेथड हो गया, जहाँ पे आप मैप करके कुछ निकाल रहे हैं और उसके बाद उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो वो फाइनल आउटपुट देता है। तो दैट इज टर्मिनल ऑपरेशन, दैट इज रिड्यूस। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से आपके मेथड्स हैं जो कि इंटरमीडिएट के अंदर आते हैं और कौन कौन से विच ऑल टर्मिनल मेथड्स हैव यू यूज्ड ऑफ स्ट्रीम एपीआई। अब ये क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यूअर
कौन कौन से आपने यूज़ किए हैं। तो अगर आपने जैसे फॉर ईच यूज़ किया है तो आप बताइए फॉर ईच यूज़ किया है, काउंट यूज़ किया है, कलेक्ट यूज़ किया है, मिन यूज़ किया है, मैक्स यूज़ किया है। तो इस टाइप से आपको ऑपरेशन देना, आंसर देना है कि आपने जो यूज़ किया है सिर्फ वो बताएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने जैसे ये इसमें आपको इन दोनों में डिफरेंस ये दिखेगा कि जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि भाई एक लिस्ट है, उसमें से जिनकी मान लीजिए एज 30 से ज़्यादा हो उतने एम्प्लॉयज़ आप निकाल के दे दीजिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बोलोगे चलो मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ। ठीक है, एक लिस्ट है उस पर फ़िल्टर लगाऊंगा जिसमें 30 से ज़्यादा एज वाले मुझे निकल के आ जाएं। तो पहले तो मैं ये निकालूंगा कि एज 30 से ज़्यादा कितने लोग हैं। ठीक है, और उसके बाद मान लो उसको अगर मैंने को निकालना है कि काउंट कितना है, तो मुझे ये टर्मिनल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा काउंट पे, राइट। तो काउंट कितना है फाइनली वो आपको ये पता चलेगा। तो ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होगा स्ट्रीम का। विदाउट ये दोनों ऑपरेशन के बिना आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाएगा, अगर आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए तो। ये होता है इंटरमीडिएट और ये टर्मिनल ऑपरेशन। तो अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रीम लेजी है, राइट। तो वो आपसे पूछेंगे इंटरव्यूअर कि स्ट्रीम लेजी कैसे है, इज स्ट्रीम लेजी, व्हाई इज इट सेड टू बी लेजी। तो इसका आंसर ये है दोस्तों, स्ट्रीम्स आर लेजी बिकॉज इंटरमीडिएट ऑपरेशंस आर नॉट इवेल्युएटेड अनलेस टर्मिनल ऑपरेशन इज इन्वोक्ड। मतलब जब तक टर्मिनल ऑपरेशन क्या होता है कि जैसे ऑफिस में अपने को कोई काम आया, ठीक है, आपके बॉस ने एक काम दे दिया आपको कि भाई ये काम करके दे दे मेरे को। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है मैं कर देता हूँ। लेकिन 4 दिन बाद भी क्या हुआ कि उस बॉस को भी याद नहीं आया कि अभी कुछ वो आपने जो काम दिया था वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। तो वो क्या करेगा, तो वो बोलेगा यार कि ठीक है वो काम दिया था वो हो गया क्या। तो तब आपको लगेगा अरे भाई मेरे को तो वो कंप्लीट करना है। तो वो आप क्या बोलोगे, एक और बंदा जो जिसने मतलब फाइनल 2 बंदों को काम दिया था, तो पहला वाला काम जो है वो बंदा थोड़ा सा उसने धीरे काम कर रहा है, आराम आराम से, क्योंकि उसको स्मार्ट वर्क करने की आदत है और थोड़ा लेजी भी है। और दूसरा बंदा जो है उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है मान लो, तो वो क्या बोलेगा कि अच्छा मेरे को वो वाली स्लाइड्स दे दे तो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो वो तो आपने अभी बनाई नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि तुझे क्या क्या चाहिए बता मेरे को। जब तक आपने पूछा क्या 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 चाहिए तो आपने उसको कर लिया काम और करके उसको पास कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 दिन तक तो आपने कुछ नहीं किया था। तो इसलिए स्ट्रीम भी यही करता है, जब तक इसका जैसे मान लो कि हमको काउंट ढूंढना है, तो काउंट जैसे ये काउंट मेथड है या फॉर ईच मेथड है, तो ये अगर हमको क्या करेगा, ये बोलेगा फिल्टर को कि भाई तू ये मेथड मेरे को ये इसका रिटर्न तो कर, जब तो मैं जाके इस पे काउंट करूँगा। तो ये इस कारण से इसको बोलते हैं लेजी, स्ट्रीम इज लेजी। तो इसको और समझिए। आज के हमारे 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करें और आप इसको बार बार देखिए, और कोई भी इंटरव्यू जावा 8 के इंटरव्यू में जाने से पहले ये 3 वीडियोस जरूर कंप्लीट करें, जिससे आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन के आंसर देने में तकलीफ ना हो दोस्तों। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये बहुत मदद करेगा, सारे क्वेश्चंस उनके आंसर्स। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।